और ये देखो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा। पिताजी बता रहे हैं कि जब हमारे गांव में दीवा पूजन होता है तो वहां पर प्रतीक रूप में 2 पत्थर रखे गए हैं, तो वो कुत्ते के प्रतीक हैं, मतलब श्वान के। आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धूप लग रखी है बिल्कुल चटक और आंखों में पड़ रहे हैं, आंखें बंद हो जा रही हैं। तो इस हिसाब से मतलब आज जो है आसमान में बादल नहीं है और हमने कर लिया है सुबह का नाश्ता। और यहाँ देखो माँ जी की तैयारी हो रही है खेत में जाने की। भांडा रण दे माँ जी, भांडा में आती दूध पान तो बोर ले तू यूँ बल्टून पर डाल दे तो वो खुद किले कुछ ली जा आप खाना खाना पौना क्या ली जाए सेब एक मौसम भी ली जाता तो खट्टी तो खाट गो बढ़िया रहती खट्टी चीज़। आज का जो मौसम का हाल है वो कुछ इस तरह से है। धूप लग रखी है चड़पट, जिसको बोलते हैं चड़पट घाम। और ये देखिए हरियाली अभी भी ज़बरदस्त हो रखी है भाई। बसगाल की जो हरियाली है वो चारों तरफ फैल रखी है। और ये ठीक सामने हमारी प्राइमरी स्कूल है गांव की। बच्चे पहुंच चुके हैं, प्रेयर भी हो चुकी है उनकी। और धूप देखिए चटक बिल्कुल। ना ना भीतर नहीं बोली भीतर वो राजमा छी दने राजमा देनी माँ बोनी चा आज बना वाल घरे दाल देश दाल नहीं खानी। मिक्स दाल धारा मिक्स दाल। जब सुबह का नाश्ता हो जाता है उसके तुरंत बाद दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो अभी हम रखेंगे घर्रा दाल, उसको रख लेंगे प्रेशर कुकर में और गैस की आंच कर देंगे कम, तो वो उबलती रहेगी आराम से। क्योंकि जो पहाड़ी दालें होती हैं उनको उबलने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे पहले भिगा करके भी रख सकते हैं, उससे जल्दी उबल जाती है दाल। और जो ही फिर दोपहर का भोजन करेंगे तो शाम को फिर 3-4 बजे से रात के खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। और इसमें आ रखा है गौशाला से गौ माता का गोबर। इस आंगन की लिपाई होगी वो उस किनारे में। क्या देना तो माँ के पास देनी है ये बाल्टी। जय हो गौ माता की। ये लास्ट पीढ़ी है भैया गौ सेवा करने वाली। गौ सेवा करने वाली हमारी लास्ट पीढ़ी है ये। गौ सेवा तो करनी पड़ेल हम थे तो यम रहना हम तो बढ़िया तो चल आराम से जे। हाँ असी बहुत थोड़ी देर जो हाँ हाँ इन में डबल बस 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 चल ठीक है। गुण बांदर भी आला अभी ड्यूट पर। गुण बांदर भी ड्यूट पर आला मिल वाला। हाँ हाँ ठीक है माँ। तो माँ जी चली गई अभी गौशाला में और उसके बाद माँ जाएगी फिर खेत में। मेरे लिए यहाँ पर इतने सारे बर्तन हैं सुबह के नाश्ते के बाद, तो मैं पहले इनको धो लेता हूँ। और आज मेरी एक स्पेशल ड्यूटी लग रखी है, अभी बताता हूँ आपको। अब देखो तुम्हें मैं लंगूर दिखाता हूँ। पेड़ में चढ़ रखे हैं और मज़े से वो देखो, देख रहे हो ओ भाग गया। और मेन दिक्कत ये है कि उस पेड़ से नीचे उतर के फिर यहाँ आ जाते हैं हमारे। इसमें है सोयाबीन, छीमी है, रयास हैं, भट्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर इनको भी खाने लग जाते हैं। 2 धर्मराज आ गए भैया। लो जी प्रभु, लो लो तुम भी खाओ। खैरा गिर तुम था। ये दोनों गूणी को दौड़ा के आ रखे तो इनको लग गई थकान। और लाओ थोड़ा और दे देते हैं ना इनको। यहाँ पे रखी थी रोटी, इसको दे देते हैं, भूखे प्राणी हैं बेचारे। ले बस तू भी खा भाई। डॉगी 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 डॉगी। ये है यहाँ के असली रक्षक।
बंदर, गोणी और जानवरों को सबको भगा देते हैं। बस रेस्ट करो। पूरी घास में से दौड़ के आ रहे हैं। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दीवा का रक्षक कुत्ता। आज पूजा खड़े जाएंगे साल भर हम रस कर बंदी जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। नहीं। पिताजी बता रहे हैं कि जब हमारे गांव में दीवा पूजन होता है तो वहाँ पर प्रतीक रूप में 2 पत्थर रखे गए हैं। तो वो कुत्ते के प्रतीक है, मतलब श्वान के। तो वहाँ पर रखे जाते हैं दीवा मंदिर में, और हर साल उनको बांधा जाता है एक नई रस्सी से। जब नई रस्सी से बांधते हैं तो पुरानी रस्सी को काट दिया जाता है ताकि वो उसी स्थान में रहें और खेती पाती की रक्षा करते रहें। तो वास्तविक रूप में यही है वो, वास्तविक रूप में खेती के रक्षक। पिताजी लिपाई कर रहे हैं आज आंगन में। इधर तो पूरा लीप रखा है, उधर का छूट रखा है थोड़ा सा। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने गांव के पंदेरे के नीचे, और यहाँ पर है हमारे 2 खेत। इनमें अखरोट के पेड़ लगा रखे हैं, 1 2 3 4 और भी सारे अखरोट के पेड़ लगा रखे हैं। और यहाँ माँ ने मुझे भेजा है कद्दू लेने के लिए, क्योंकि इस खेत में कद्दू की बेल बो रखी थी। और चलिए अब सर्च करते हैं हम यहाँ कद्दू। तो असूज का महीना है, काम तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये देखिए, ये बंजर खेत है, लेकिन जब यहाँ बेल बो रखी है ना तो बेल अच्छी फैल रखी है यहाँ, और ओस गिर रखी है, अभी पानी पानी हो रखा है। तो अब देखते हैं कद्दू कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें इतनी बड़ी घास में। माँ बोल रही थी कि 6-7 कद्दू हैं, और एक तो मुझे दिख गया भाई, एक पे पड़ गई हमारी दूरदृष्टि। ओ, मेरे पैर पे एक और लग गया, एक और लग गया मेरे पैर पे। ये देखो, एक तो ये है, और इससे बड़े वाले 2 भाई यहाँ पर हैं। गजब, ये है साहब, ये देखिए, एक ये है, एक ये है दूसरा। पक तो गए ये। आजा भोटी, आजा आजा आजा, तू भी आ गया यहाँ, तू भी आ गया यहाँ। ढूंढते ढूंढते मुझे हैं। आजा, थोड़ी देर आराम कर, फिर साथ चलते हैं कद्दू लेके। इनको काटता हूँ मैं फटाफट। तो अब जो एक कद्दू हैं इनको रखा जाएगा थैले में, क्योंकि अगर एक एक ले जाएंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा दिन इसी में बीत जाएगा। इसलिए इनको थैले में डालेंगे। तो एक थैले में कम से कम 3 तो ले ही जाऊंगा मैं, ज़्यादा भारी भी नहीं ले जाना है। इनको बोलते हैं फाले, फाले बोलते हैं यहाँ। इनकी जब पक जाएंगे ना तो इनके अंदर से निकलते हैं दाने, उनकी बनती है दाल। पर इनको कच्चा खाने में भी मज़ा आता है भाई। ये देखो, ये तोड़ दिया हमने ऐसे, और इन तीनों को किया बराबर ऐसे, और उसके बाद तो अभी फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ कद्दू लेने के लिए। और ये देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ स्वर्गारोहिणी की यात्रा में ना बोलते हैं कुछ श्वान भी था एक, है ना। ये भी उसी तरह से मेरे साथ आ रहा है, लगातार पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई ये, है ना। बोटी तो रेस्ट करता, घर में आराम से रहता। खेत में जब आओ ना इस बड़ी बड़ी घास में, तो सुलारों पे कुम्मर चिपक जा रहे हैं। ये देखो, ये सारे चिपक गए। अभी घर में जाके ही निकालने पड़ेंगे। फिर से मैंने इसमें डाल दिए 3 बड़े बड़े कद्दू, दिख रहे हैं। अब की बार बड़े हैं, पिछली बार थोड़ा इससे छोटे थे। चलो फिर चलते हैं घर की ओर। तो ये है हमारे पनघट का रास्ता, और दादी यहाँ पे कपड़े धो रही है। कुछ ना पहल का तो रेंचा पंदेरम हे राम। दादी आज यहीं पे धो रही है कपड़े। अब तो पंदेरे में खूब मच्छियाँ हो रखी हैं भैया यहाँ। हाँ हाँ देखो, अब नाच बड़बड़ होगी। नाच बड़बड़ होगी।
हाँ कहाँ वाला पेड़े तो वही कह दे रही हूँ कि तैयार करना चाहिए नौकरी चाकरी का। तो दादी बर्तन वो धो रही है, सॉरी कपड़े। यहाँ पे भीमल की छाया हो रखी है तो मैं इसमें बैठ रखा हूँ थोड़ी देर के लिए। और कद्दू की थैली ये रखी है भाई, ये है कद्दू। तो चलते हैं आप घर की ओर। तो खेत से जो कद्दू लाया ना, बस 2 ही बार लाया, तो टोटल मैं ले आया 6 कद्दू। अभी और हैं लेकिन बहुत तेज़ धूप लग रही है इस समय, तो धूप में जाना बेकार है। तो अभी मैं बैठ रखा हूँ अपने घर की आड़ में, छाया हो रखी है यहाँ पर। और छेले में बढ़िया हों भैया, ठंडू लगन छेलम। हाँ हाँ। तो अब बनदा दोपहर को खाना, अभी दाल धरण पड़ल उजाण, तब बनल खाना। तो अब माँ जी और पिताजी भी आ गए हैं खेत से घर में, और जो दोपहर का भोजन है वो भी हो चुका है तैयार। पर पहले माँ के लिए बनाएंगे ग्लूकोज का पानी। और देखो मैंने सुबह बोला था ना, जब दिन का खाना खाते हैं तो रात के भोजन की भी तैयारी हो जाती है। ये देखो रात के लिए भुज्जी तैयार हो रही है। और हमारे वीडियोस देखने वाले कई लोग बोलते हैं कि हमें ये भुज्जी बहुत अच्छी लगती है, इसके टुकड़ों की भुज्जी। और इस पे अभी इसके साथ मिलाया जाएगा कद्दू का एक छोटा सा दाना, खिरबोजा दैन। तो ये आ गई कद्दू की छोटी छोटी दानी। अब जब इनके साथ ये हरे पत्ते मिलेंगे ना, तो अब बनेगी शानदार भुज्जी, है माँ जी? इन भुज्जू का हम थोड़ा मिलन का अरे कख बटे का वही थे। ये देखो लो साहब खान क्या चमक काशपुर तो वही खेला कहीं में कलक साग हारा तो मिलता ची बढ़िया दिखेंदी दिखे हम तो ना। शिमला मिर्च और कद्दू और भिंडी पर ओम तो केमिकल रहे भाई खूब। ये तो बिल्कुल शुद्ध छी, शुद्ध। ले माँ जी कड़क पे देते हुए पिताज का कहीं पिताज पानी पीना है ले आवत कौन खट्टू ही पिता था। अरे मैं तो प्यों ली तू पी ले पहले ती भर चढ़ी मेन ताकत हेड ऑफ द फैमिली।